अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक इजलास हुआ है जिसमें कुछ प्लेयर्स ने बहुत अहम बातें की हैं। फखर जमान चेयरमैन पीसीबी के सामने बोले हैं। दूसरी जानिब चैंपियंस कप भी जारी है। फखर जमान की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और बहुत सारे अहम सवालात और बहुत सारे अहम मामलात को चेयरमैन पीसीबी के मुंह पर ऊपर उनकी जानिब से कहा गया है और ये शायद पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि प्लेयर्स इस तरह से बोल रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जब से आए हैं और फखर जमान की जानिब से कहा क्या गया है, वो कहते हैं कि जब मैं बीबीएल खेलने के लिए एनओसी मांगा लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो वापस बुला लिया गया। ये उनकी जानिब से चेयरमैन पीसीबी को कहा गया। सीपीएल के लिए 30 घंटे का सफर करके वेस्ट इंडीज पहुंचा तो फिटनेस टेस्ट के लिए फिर वापस बुला लिया गया। सर्जरी के बारे में हमेशा बहस होती है। चेयरमैन साहब जरा अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी देख लें। फखर जमान की जानिब से मोहसिन नकवी के सामने यह कहा गया है सब लोग क्वालिफाइड नहीं है, यानी कि चेयरमैन पीसीबी की जो टीम है फखर जमान की जानिब से उस पर सवालात उठाए गए हैं और आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और साथ में चैंपियंस कप पर बात करेंगे। और लेकिन आगे बढ़ने से शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। चेयरमैन साहब जरा आप आसपास भी देख लें। फखर जमान और मोहसिन नकवी का मुबैना मुकालमा लीक। पीसीबी ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कामरान गुलाम, जाहिद महमूद और मोहम्मद अली को रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल कर लिया। सरफराज अहमद जवान नहीं हो रहे, हमें अब आगे का सोचना होगा, टेस्ट को जैसन गिलेस्पी का बयान। मैंने कई लेजेंड्स को देखा मगर बाबर आजम सबसे अजीम खिलाड़ी हैं, साबिक कप्तान राशिद लतीफ। चैंपियंस कप, लायंस ने स्टालियंस को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 12 रन से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। पीसीबी का खिलाड़ियों की फिटनेस मसाइल को हल करने के लिए कंसल्टेंट स्पोर्ट्स मेडिसिन रखने का फैसला। इंग्लिश कप्तान स्टोक्स इंजरी से निजात पाकर पाकिस्तान सीरीज खेलने के लिए पुरुम्मीद। स्टाफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान के आसिम खान का बड़ा अपसेट, मिस्र के तगड़े हरीफ याहिया नवासानी को पछाड़ दिया। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है और हम बात करेंगे चैंपियंस कप और साथ में अभी हुए इजलास पर जिसमें फखर जमान भी बोले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम यहीं से आगाज कर लेते हैं कि एक इजलास होता है जिसमें सीनियर प्लेयर्स मौजूद होते हैं। चेयरमैन पीसीबी और फखर जमान के साथ जो गुफ्तगू हुई है इनके आपस में, फखर जमान कहते हैं कि चेयरमैन साहब आपके आसपास जो लोग हैं वो उन पर नजर जरा एक बार डाल लें, ये क्या मामला हुआ है सर? देखिए, मेरी इत्तला के मुताबिक तो चेयरमैन उस इजलास में नहीं थे। अगर वो वीडियो लिंक पर थे तो यकीनन फखर ने ये बातें कही होंगी और दुरुस्त भी है कि जो उनको अपने लोगों की जो काम है, वर्किंग है, जो भी मशवरे दे रहे हैं उसके ऊपर नजर रखें। तो फखर ने कोई गलत बात नहीं की और फखर बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है कि लीग से हम अपने प्लेयरों को या तो एनओसी ही ना दें या अगर एनओसी देते हैं तो फिर भेज कर उन्हें वापस ना बुलाएं। कैरेबियन प्रीमियर लीग से हमारे ताल्लुकात 2 साल पहले भी खराब हुए थे। हमने 8-9 प्लेयरों को वापस बुला लिया था। पिछले साल भी खराब हुए और इस साल फिर खराब होंगे। इसलिए हमने वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स अपनी पीएसएल नहीं, साउथ अफ्रीका को देखें आप, उन्होंने अपने 5 क्रिकेटर्स को वापस नहीं बुलाया कैरेबियन प्रीमियर लीग से, उन्हें खेलने दिया और वो अफगानिस्तान से अपनी वनडे सीरीज हार गए अंडर स्ट्रेंथ टीम खिलाकर। लेकिन उन्हें ऐसे 20 के लिए जो उनकी अपनी लीग होती है उनको प्लेयर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें इंटरमीडिएटरी दरमियानी पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी। कुछ प्लेयर्स को अगर हम जब देते हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने के लिए तो फिर उनको वापस ना बुलाएं, इससे हमारी दूसरे बोर्ड से ताल्लुकात खराब होंगे। और साथ ही साथ बहुत से प्लेयर्स हैं तो उसको भी कंसीडर करने के लिए बात की है। तो ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा कि कुछ प्लेयर्स को हम देंगे एनओसी जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है और दूसरों को अगर नहीं देंगे तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए उन्हें फैसले करने होंगे कि पाकिस्तान की टीम में सारे टॉप खिलाड़ी मौजूद रहे और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में। शाहिद साहब, टेस्ट को जैसन गिलेस्पी कुछ दिफा करते हुए नजर आए हैं। बांग्लादेश के हाथों जो शिकस्त हुई है उसके बाद कहा जा रहा था कि शायद कुछ तब्दीलियां होगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जल्दबाजी में कुछ ऐसा नहीं करना चाहते। ये दुरुस्त फैसला है कि कोई बड़े फैसले नहीं किए गए? कहा तो जा रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर जैसन गिलेस्पी तो दिफा कर रहे हैं कि नहीं, अभी जल्दबाजी में हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे।
देखिए, जो फॉरेन कोच होते हैं ये थोड़ा टाइम मांगते हैं, ये चाहते हैं कंसिस्टेंसी हो, हम जल्दी जल्दी फैसले ना करें। हम मिन हैसल कौम, बड़ी बेसब्री कौम है, जरा से नताइज पर हम हम्म। शोर भी मचाते हैं, जल्दी जल्दी तब्दीलियां हो। तो आप जब फॉरेन कोच लाएं तो आपको इनके साथ सब्र करना पड़ेगा, देखेंगे टीम किस संप में आई है, क्या ये कप्तान ठीक है, क्या इसमें कप्तानी की सलाहियतें हैं, क्या ये कप्तान जो इसका सबसे वीक पॉइंट है शान मसूद का कि वो रन नहीं बनाते कंसिस्टेंटली, क्या वो रन बना पाएंगे। उन्होंने 250 जरूर किए बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन टीम को नहीं बचा सके। एक लंबी बारी खेलकर अगर टीम को बचा लेते तो शायद शान मसूद की कप्तानी के ऊपर उनकी जगह हम्म। तो वो तो सब्र करते हैं। जैसे गैरी कर्स्टन ने कहा कि बाबर आजम को ये भी कप्तान लेना चाहिए, गो के बाबर आजम कप्तानी करते करते उन्हें। शाहिद साहब, हमने जैसन गिलेस्पी के उस जो उनकी जानिब से एक तरह से दिफा किया गया उस पर तो हमने बात की है, लेकिन इसमें देखा जाए तो वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी और शान मसूद की सोच यकसा है, सरफराज अहमद जवान नहीं हो रहे, हमें अब आगे का सोचना होगा। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? तो वो और शान मसूद एक ही पेज पर है और पाकिस्तान बांग्लादेश से दोनों टेस्ट हार गया, तो इसका मतलब है दोनों का कसूर है, दोनों को अकाउंटेबल होना चाहिए। और जाहिर है हेड कोच उतना ही अकाउंटेबल है जितना कप्तान है। कप्तान ज्यादा है इसलिए कि वो ऑन फील्ड भी होता है, ऑन फील्ड डिसीजन लेता है, ऑन फील्ड उसको 26 पे 6 के बाद से वो लंबे रन 272 करवा देता है, तो फिर ये उसका भी कसूर है, वो उसको भी उतना ही अकाउंटेबल होना पड़ेगा जितना के कप्तान है। तो गिलेस्पी अगर ये बात कर रहे हैं दोनों एक ही पेज पे, तो हो सकता है कि तरक्की और कुछ थोड़ी सी पेशरफ, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आए। और गिलेस्पी का ये बयान भी बिल्कुल ठीक है कि सरफराज जाहिर है अब यंग नहीं हो रहा है, वो काफी अच्छे से क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन ये हमारे सिस्टम की एक तरह से कमजोरी है कि हमने कभी भी दूसरा अच्छा यंग विकेट कीपर डेवलप नहीं किया। अब वो टाइम आ गया है, इंग्लैंड की सीरीज तक देख लें और इंग्लैंड की सीरीज के बाद फिर आपको एक यंग विकेट कीपर डेवलप करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कि सरफराज अहमद को खुद से भी सोचना चाहिए कि अगर इस तरह की डिस्कशन भी हो रही है तो वो खुद को भी रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, उस तरफ भी जा सकते हैं कि ताकि पीसीबी के लिए भी कोई मसला ना हो या फिर जो उस पर बात करते हैं उनके लिए भी कोई मसला ना हो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आगे बढ़ सके इस मामले में। देखिए, खुद से तो कभी भी कोई प्लेयर ये डिसाइड नहीं करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही डिसाइड करता है या सिलेक्शन कमेटी करती है। पाकिस्तान में ये रिवायत नहीं है। लेकिन सरफराज को अगर आप देखें, अभी 1-2 साल पहले जो जनवरी 2023 में सीरीज हुई थी, उसका सीरीज था, उसमें उसने एक सेंचुरी बनाई थी, पाकिस्तान को टेस्ट मैच ड्रॉ करने में मदद दी थी, 2-3 टेस्ट उसके खिलाफ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सरफराज का करियर खत्म हो गया। और अभी सरफराज आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था कायद आजम ट्रॉफी का, तो वो भी आपको देखनी पड़ेंगी चीजें। लेकिन शाहिद साहब, हाशमी साहब, लेकिन जैसन स्कोरर है, गिलेस्पी को सुने तो वो तो उनका कैरियर खत्म कर बैठे ना अपनी सोच के मुताबिक। तो पाकिस्तान को भी डेवलप करना चाहिए कि अब ये जैसन गिलेस्पी की जिम्मेदारी है। अभी चैंपियंस कप हो रहा था तो उसमें आपके पास एक बड़ा अच्छा मौका था, लेकिन रिजवान तो हटने को तैयार नहीं थे। रिजवान ने एक मैच में हसीबुल्ला को चांस दिया। हसीबुल्ला आपका रेड बॉल क्रिकेट का बड़ा अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है। आप डेवलप तो करें, आपके पास और भी विकेट कीपर है, आपको डेवलप करने पड़ेंगे। जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे, जो बड़ा प्लेयर है वो फिर अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। वो यही समझता है और यही एक रूल होता है कि आपके पास सरफराज का रिप्लेसमेंट है तो आप रिप्लेसमेंट ले आए, अगर नहीं है तो फिर सरफराज ही खेलता है। अच्छा हाशमी साहब, साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ भी बोले हैं, वो कह रहे हैं कि बाबर आजम के हवाले से कि मैंने बहुत सारे लेजेंड्स देखे, बड़े नाम हैं, ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद या फिर बाकी उनके नाम उन्होंने लिए, लेकिन वो कहते हैं कि बाबर आजम इन सबसे बड़े और अजीम खिलाड़ी हैं। आप इत्तफाक करते हैं इससे? ये राशिद लतीफ का अपना बयान है, तो उसकी बड़ी कदर है, उसकी बड़ी इज्जत है, बहुत ही क्रिकेट को समझने वाला है, फॉर्मर क्रिकेटर है, एनालिस्ट है, बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट है क्रिकेट का। लेकिन बाबर आजम को इस तरह कहना कि वो ज़हीर अब्बास से या सईद अनवर से या जावेद मियादाद से बड़ा प्लेयर है या उनसे भी बड़ा प्लेयर है, मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करूंगा। जावेद मियादाद ने जितने पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस वनडे जितवाए हैं, शायद बाबर ने अभी तक नहीं जितवाए। ज़हीर अब्बास ने जितनी इनिंग्स, बड़ी बड़ी इनिंग्स इंग्लैंड ने खेली है, ऑस्ट्रेलिया ने खेली है, बाबर आजम ने अभी नहीं खेली।
है। एक ही कैलेंडर ईयर में 1700 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में आ गया वो। और भी बहुत से पाकिस्तान के ग्रेड्स हैं। तो अभी बाबर आजम को थोड़ा सा सफर और तय करना है, इंग्लैंड में स्कोर करना है, ऑस्ट्रेलिया में करना है, और सबसे बड़ी चीज पाकिस्तान को अपनी बैटिंग से मैचेस जितवाने हैं, तब वो ग्रेट प्लेयर माना जाएगा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस कप और साथ में फखर जमान और इसके साथ साथ चेयरमैन पीसीबी के दरमियान जो मुकालमा हुआ है। हाशमी साहब, जो अभी स्क्वाड इंग्लैंड के खिलाफ अनाउंस किया गया उसमें कुछ लड़कों को रखा गया, लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर तो कोई तब्दीली नहीं की गई। वही लोग हमें नजर आ रहे हैं, वही चेहरे एक तरह से नजर आ रहे हैं, बस 19-20 का फर्क है। लेकिन बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी आई चैंपियंस कप में, जैसे कामरान गुलाम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। अब रिजर्व में उनको रखा गया है, क्यों उनको शामिल नहीं किया गया? और उनके साथ अब रिजर्व में जाहिद महमूद और मोहम्मद अली को भी ऐड किया गया है। रखना चाहिए था कामरान गुलाम के साथ, कोई 4-5 साल से ज्यादा हो रही है। उसने 2020-2021 में 1249 रन बनाकर फाइडेजन ट्रॉफी में सीजन में सबसे ज्यादा रन्स करने का रिकॉर्ड कायम किया था। उसके बाद सऊद शकील खेल गया, उसके बाद आपका अब्दुल्ला शफीक खेल गया, उसके बाद सलमान आगा खेल गया। ये प्लेयर भी अच्छे हैं, लेकिन सबसे पहला अगर हम किसी का मिडिल ऑर्डर में बनता था तो कामरान गुलाम था। लेकिन कामरान गुलाम को अभी तक चांस नहीं मिला। अब उसका क्लेम बन गया है, उसने वाइट बॉल उसको जल्द या बदेर टीम में शामिल करना पड़ेगा। जल्दी करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी बहुत से दूसरे फर्स्ट क्लास परफॉर्मर्स की तरह से बदल होकर या तो अमेरिका चला जाएगा या क्रिकेट ही छोड़ देगा। अच्छा, आपने बड़ी ऐसी बात कर दी है कि या तो वो पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा या फिर क्रिकेट छोड़ देगा। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज उसकी रही, इसके बावजूद उसको शामिल ना करना, इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? एक तरफ तो हमने ये कहा था कि चैंपियंस कप में जो परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा था कि उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हम आगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखेंगे, एक टीम बनाएंगे। लेकिन क्या वजह हो सकती है हाशमी साहब, क्यों उनको इस तरह से बार बार मौके नहीं दिए जा रहे? देखिए, चैंपियंस कप की सबसे पहले तो टाइमिंग गलत थी। हमें इंग्लैंड से रेड बॉल के 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। अगर हम यहाँ 4 रोजा टूर्नामेंट कराते हैं और इसमें से हमें 2-1 प्लेयर अच्छे मिल जाते हैं, उसमें अगर कामरान गुलाम रन करते, 2-3 सेंचुरियां बनाते, तो हालांकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट रेड बॉल में भी बड़े मुसलसल तसलसल से रन बना रहे हैं। साहबजादा फरहान तसलसल से रन बना रहा है, हुरैरा तसलसल से रन बना। तो हमें अगर हम रेड बॉल कराते तो हम उसकी परफॉर्मेंस से 1-2 प्लेयर इंग्लैंड के स्क्वाड में शामिल कर लेते। लेकिन चैंपियंस कप ऑल टुगेदर डिफरेंट फॉर्मेट, वनडे फॉर्मेट है, उसमें 2 सेंचुरियां कामरान गुलाम ने बनाई, तो उसका क्लेम बन गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो पाकिस्तान की टीम जाएगी वनडे और 3 T20 खेलने, इसी तरह जिम्बाब्वे में 3 वनडे 3 T20 और साउथ अफ्रीका में 3 वनडे 3 T20, और ये रवि लगे हुए, एक दूसरे से लगे हुए। पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी, वहां से जिम्बाब्वे चली जाएगी, जिम्बाब्वे में साउथ अफ्रीका चली जाएगी। तो आपको 3 वनडे आप सीरीज खेल रहे हैं, उसके लिए आपको कामरान गुलाम को कंसीडर करना पड़ेगा, जहादात खान को कंसीडर करना पड़ेगा, अहमद नियाज को करना पड़ेगा। ये 3-4 प्लेयर इस चैंपियंस कप इंग्लैंड की सीरीज के लिए नहीं, वो व्हाइट बॉल टूर के लिए कंसीडर होने चाहिए। हाशमी साहब, ये तो फिर हमारे साथ एक दिन नदीम खान साहब भी मौजूद थे, इस टूर्नामेंट के डायरेक्टर। तो उनके साथ जो सारी गुफ्तगू थी उससे यही तासुर मिला था कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ चैंपियंस कप को देख रहा है और इसी की बुनियाद पर आगे बढ़कर लड़कों को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर इसके जो अच्छे परफॉर्मर हैं, जैसे कामरान गुलाम हो, या फिर दूसरी तरफ बॉलिंग में अगर हसनैन को देखें तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इन सब को जगह नहीं दी गई, चांसेस नहीं दिए जा रहे, तो फिर तो पीसीबी अपने ही उस मौकिफ की नफी कर रहा है ना। चैंपियंस कप की जो भी परफॉर्मेंस है उसके प्लेयरों को चांस मिलना चाहिए, लेकिन वो चांस मिलेगा व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वो रेड बॉल क्रिकेट में नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा कोई परफॉर्मर जैसे कामरान गुलाम है, जिसने रेड बॉल में भी परफॉर्म किया हुआ है, जिसने व्हाइट बॉल में भी परफॉर्म किया है, उसको आप चांस दें, रेड बॉल में दें, व्हाइट बॉल में दें। लेकिन चैंपियंस कप की परफॉर्मेंस पे किसी को टेस्ट में लाना, ये ऐसा ही होगा जैसे शान मसूद ने दूसरे टेस्ट मैच की बात कहा था कि हम केमिस्ट्री पढ़कर मैथ्स का पर्चा नहीं दे सकते। अच्छा हाशमी साहब, हम वापस आते हैं उस नुक्ते पर जो फखर जमान का मामला हुआ। ये एक तरह से एनओसी का मामला भी डिस्कशन का हिस्सा बना। ये जो एनओसी की पॉलिसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ये कहीं पर खिलाड़ियों में परेशानी का बायस तो नहीं बनी हुई? ये बहुत डिस्कशन में है कि एनओसी पॉलिसी अब ठीक नहीं है, प्लेयर्स तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, तो इससे क्या इनकी परफॉर्मेंस पर असरात मुरतब हो रहे हैं, या फिर इनके अंदर जो एक तरह से आप कह लें यकजहती है उसमें भी मसाइल आ रहे हैं? इसको मसले को हल नहीं होना चाहिए? मसाइल तो 3-4 हो जाएंगे जहाँ पे एनओसी नहीं देंगे।
या तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरह इतना पाकिस्तान अमीर कभी बोर्ड होता कि वो हाँ। अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करते कहीं और जाने के लिए, इतने पैसे वो देते हैं कि वो उनके प्लेयर कोई भी फॉरेन लीग नहीं खेलता, आईपीएल से उनको इतने पैसे मिल जाते हैं, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से टेस्ट मैच वनडे T20 खेलकर इतने पैसे मिल जाते हैं। या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बड़ा मुआहदा करके इन प्लेयरों को, जो टॉप के आपके 20-25 प्लेयर है, उनको कहते हैं कि आप लीग ना खेलें, हम आपको कंपनसेट करेंगे। अब जैसे नसीम शाह द 100 में उसका 1 करोड़ 25-30 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, वो नहीं गया, उसकी तो जेब पे हिट हुआ और उसको आपने दूसरे टेस्ट में भी नहीं खिलाया। और फिर इसी तरह फखर का कॉन्ट्रैक्ट है, अभी नसीम शाह SA-20 के भी ड्राफ्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट प्लेयर है, इसलिए कि वो अच्छा प्लेयर है। तो इन प्लेयरों को आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, बैठ के बात करनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये डिसाइड कर ले कि हम किसी को भी लीग खेलने की इजाजत नहीं देंगे PSL के अलावा, लेकिन उनको हम कंपनसेट करेंगे। 100% नहीं कर सकते तो कम से कम 65-70% कर। ये तो तभी होगा ना हाशमी साहब, जैसे फ़खर जमान कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब अपने आसपास के लोगों को देख लें। अगर चेयरमैन साहब अपने आसपास के लोगों को देखेंगे तो ये मामला बेहतर होगा ना। तो आपको नज़र आ रहा है कि चेयरमैन PCB फ़खर जमान के इन तहफ़्फ़ुज़ात पर या जो ख़दशात का जिनका उनकी जानिब से इज़हार किया गया है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें कोई बेहतरी आएगी और चेयरमैन PCB कोई इकदाम उठाएंगे इस हवाले से? यकीनन उठाएंगे, इसलिए कि प्लेयर्स सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की क्रिकेट का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनके ताल्लुकात, उनकी जो हम आहंगी है वो बेहतरीन होनी चाहिए। और मोहसिन नकवी ने इससे पहले भी बातें सुनी है प्लेयरों की और उनके ऊपर अमल दरामद किया है। तो करना पड़ेगा, बैठ के एक दफ़ा डिसाइड कर लें वंस एंड फॉर ऑल कि हमारी NOC की पॉलिसी ये होगी, उसके ऊपर प्लेयर्स भी खुश हो जाएं, प्लेयर्स भी उससे एग्री कर लें, क्रिकेट बोर्ड भी एग्री कर। अच्छा, चैंपियंस कप को मजमूई तौर पर आप कैसा देखते हैं कि कुछ फ़ायदा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? जिस तरह से एक हाइप बनाई गई और कहा गया, हम जब सवाल कर रहे थे कि T20 में आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, आपकी ODI वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, आप बांग्लादेश से हार गए, तो हमें ये बताया जा रहा था कि सिर्फ चैंपियंस कप की तरफ देखें। तो आप समझते हैं कि कोई एक सक्सेसफुल इवेंट PCB की जानिब से करवाया गया है? फायदा तो होगा, प्लेयरों को व्हाइट बॉल पे अच्छा टूर्नामेंट मिला, सारे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक शर्त लगा देता 5 टीम के साथ एक प्लेयर जरूर खिलाना है। हमने देखा कि इमर्जिंग प्लेयर्स को इतना ज्यादा चांस नहीं मिला। अली रजा अंडर-19 का एक बहुत अच्छा, उसको 2-3 मैचों के बाद फिर चांस मिला। उबैद शाह को अब तक टोटल एक ही मैच मिला है, उसने बॉलिंग में इंतहाई जबरदस्त तरीके से इन्वेस्ट किया। एक मोहम्मद आमिर खान फास्ट बॉलर वर्ल्ड कप खेला है, उसे एक भी मैच नहीं मिला। मोहम्मद एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उसे एक आध मैच मिला। रोहेल नजीर को बड़ी मुश्किल से एक चांस मिला, हसीबुल्लाह को एक ही चांस मिला। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था, और अब भी अहाता करेंगे चैंपियंस कप का, ये अहाता करें कि हमें आइंदा जब भी हम टूर्नामेंट कराएंगे तो कम से कम 1 से 2 इमर्जिंग प्लेयर मैंडेटरी कर दें कि हर 11 में एक आध इमर्जिंग प्लेयर होगा, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। अच्छा, इस पूरे टूर्नामेंट में कौन सा कैप्टन ऐसा लगा कि उसने अपनी कप्तानी से, अपनी लीडरशिप से मुतासिर किया है, जिससे शाहिद हाशमी साहब ने इस टूर्नामेंट को देखते हुए मुतासिर हुए हों और आपको लगता हो कि ये पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल की लीडरशिप हो सकता है? सबसे अच्छा कप्तान इन 5 कप्तानों में रिजवान रहा, जिसने फाइट करके दिखाया, जिसने छोटा टोटल भी कोशिश की कि किसी तरह डिफेंड करे, और उसने अपनी कप्तानी से सबको इम्प्रेस किया। न मालूम क्या वजह है कि हम रिजवान को अपनी वाइट बॉल और रेड बॉल का कप्तानी, वो बहुत अच्छा कप्तान है, फाइटर है, और उसने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया। लेकिन दीगर कप्तानों ने, जैसे कल हम हारिस की कप्तानी देख रहे थे, 3 जल्दी आउट हो गए तो अटैक नहीं किया, फिर 6 जल्दी आउट हो गए तो अटैक नहीं किया, और उसके बाद चेस में उसका बड़ा नुकसान था। खामियां जो थी पाकिस्तान क्रिकेट की, वो भरपूर तौर पर नजर आई। एक टीम को ऊपर से आउट करके फिर 200-250 रन बनवा दिए, ये बड़ी खामी पाकिस्तान टीम की भी है। चेस करना, ये बड़ी खामी है। स्लिप फील्डर ना रखना, ये बड़ी खामी है। अपने बॉलर्स को अटैकिंग फील्ड ना देना, ये बड़ी खामी है। ये सारी खामियां पाकिस्तान टीम की पूरी तरह उजागर हुई है इस चैंपियंस में। अच्छा सर, एक और चीज़ भी है, बाज़ लोग कहते हैं कि PCB को चाहिए था कि इसके साथ साथ किसी और वेन्यू पर भी इस टूर्नामेंट के मैचेस रखे जाते, ताकि मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर ये प्लेयर्स खेलते तो वहाँ पर इनकी सलाहियतें सामने आती। एक ही जगह पर करवाने से थोड़ा सा उसको जज करने में थोड़ी मुश्किल आती है कि ये अच्छा बॉलर है, ये टीम चेज़ अच्छा करती है, पहले अच्छी बैटिंग करती है। ये मामला तो सामने रहे हैं हमारे। आइडियली तो यही होना चाहिए था कि 2 शहरों में होता, लेकिन लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स होते हैं, आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है,
बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। फिर दूसरे पाकिस्तान के पास इतने अच्छे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के वेन्यूज भी नहीं है। फैसलाबाद में आप अगर करा रहे थे तो आप गुजरांवाला आपका भी तैयार नहीं है, सियालकोट अभी तैयार नहीं है, लाहौर कंस्ट्रक्शन हो रही है, आपके पास इतने ग्राउंड्स भी नहीं है। एक ही शहर में दो ग्राउंड अगर हो जाए हमारे, तो हम फिर डोमेस्टिक टूर्नामेंट एक शहर के दो मुख्तलिफ ग्राउंड में करवा सकते हैं। अच्छा, तासुर ये मिल रहा है कि पीसीबी अभी तक कप्तानी के हवाले से बाबर आजम को ही बरकरार रखना चाह रहा है और साथ में शान मसूद, जिस अभी वो इंग्लैंड सीरीज में भी वही कैप्टन होंगे, तो इस हवाले से तो कोई बड़ा फैसला नहीं किया जा रहा। तो कप्तानी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुरुस्त सिमत में जा रहा है अभी तक? ये तो अब उन्होंने दोनों हेड कोचेस का मशवरा मान लिया। लैरी एलिसन ने कहा बाबर आजम को ना हटाएं, जेएलएसटी ने कह दिया शान मसूद को ना हटाएं, लेकिन ये क्यों कप्तान रहेगा, इस टेन्योर तक बाबर आजम कप्तान रहेगा, ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस मिले और जो टीम में दूसरे उम्मीदवार होते हैं कप्तानी के, उनकी भी सारी जो ख्वाहिशात हैं वो दम तोड़ जाएं कि नहीं, शान मसूद तो 2 साल तक कप्तान है, बाबर आजम तो 2 साल तक कप्तान है, तो अब हम उनको उन्हीं को कप्तान मानना है, उन्हीं के अंडर में खेलना। जल्दी जल्दी तब्दीलियों से टीम के ऊपर भी असर पड़ता है और ये हेड कोचेस यही मशवरा देते हैं कि आप कंसिस्टेंसी रखें कप्तान। अच्छा, हम इस टूर्नामेंट में यह भी देख रहे थे, स्पेशली बॉलिंग डिपार्टमेंट को देखा जाए तो हमारे वो बॉलर्स जिनके साथ हम गुज़िश्ता कई सालों से खेल रहे हैं, उनकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही है, बल्कि जो नए लड़के हैं उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर रही है। इसको कैसे, इस पर क्या कहेंगे? कुछ बॉलर सामने आए हैं, जैसे अहमद दानियाल ने कल अच्छी परफॉर्मेंस दी। हसनैन तो बहुत पहले से पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहा है, लेकिन उसके एक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, फिर उसकी कारकर्दगी भी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन 3-4 फास्ट बॉलर बड़े अच्छे नजर आए हैं। सिराजुद्दीन एक फास्ट बॉलर कल खेल रहा था स्टैलियन से, वो अच्छा है। अली रजा अच्छा है, उबैद शाह अच्छे हैं, अहमद दानियाल, अहमद बशीर, ये अच्छे फास्ट बॉलर हैं। जहादात खान आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर नजर आया, लेकिन अगेन नेशनल T20 का आपका बेस्ट बॉलर था शहाब खान, लेफ्ट आर्म, एक भी मैच नहीं मिला। तो ये सब चीजें बोर्ड को, नदीम खान को, मेंटोर्स को देखना पड़ेंगी कि हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की टॉप परफॉर्मर्स को बिल्कुल भी जगह नहीं दें। बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद रहे और हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन फैसलों पर और फखर जमान के उस सवाल पर जो उन्होंने चेयरमैन पीसीबी के सामने रखे हैं। देखते हैं कि आने वाले वक्त में इन सवालों का जवाब सामने आता है अमली तौर पर या नहीं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।